हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना अप्रैल 2025 कैसा रहेगा आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाले महीने की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए। 888 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला महीना। सिंह राशि, सिंह राशि अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक। सन, हाँ हाँ, सिंह राशि आप ही के रूलर आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लियो ही जो है रूल करते हैं आपको। एंड 111 लिख कर भी ज़रूर क्लेम करना, ठीक है। रेडिएटिंग की एनर्जी है। मैं आपको देख रही हूँ कि आपका ऑरा, आपकी वाइब बहुत मतलब शाइनी, बहुत ही वाइब्रेंट नज़र आ रहे हो आप। आपका मतलब लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस होंगे इस मंथ में, ठीक है। एक कहते हैं ना कि वो लीडरशिप रोल में होगे आप, और ये नहीं है कि दूसरों के लिए लीडरशिप रोल में नहीं, अपने लिए भी लीडरशिप रोल में होगे आप कि दिस इज माई लाइफ। वही ना, माई लाइफ माई रूल, वो वाली एनर्जी में, माई वे और हाईवे वो वाली एनर्जी में हो आप, ठीक है। सो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अथॉरिटी में हो, तो बहुत सारे मुझे ऐसा नजर आ रहा है काम बना लोगे आप इस मंथ में अपने, ठीक है। जैसे मैंने कहा रेडिएंट की एनर्जी के साथ कि आप हो सकता है वार्डरोब चेंज कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो आप, बॉडी के मतलब होता है ना कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं कि बॉडी पे क्रीम लगा ली तो अच्छा नहीं, बॉडी को अंदर से भी आप अच्छा कर रहे हो, बॉडी को अंदर से भी आप क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हो। बॉडी के लिए आप हो सकता है योगा, मेडिटेशन, ठीक है, ये जोड़ रहे हो अपने लाइफस्टाइल में। हो सकता है आप अपने लाइफस्टाइल में अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोसेस जोड़ रहे हो, या आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुश रहो और आपके फेस पर वो ग्लो आए। हो सकता है आप थोड़ा वो होता ना कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ रहे हो, जिसकी वजह से जो है वो आपके अंदर वो एक्टिवनेस नज़र आ रही है। ओके, सो इस मंथ में मैं देख रही हूँ आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बट मुझे ना गवर्नमेंट रिलेटेड काम, अब इसमें गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम अगर अटका हुआ है वो हो सकता है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में होता है कि जैसे आपको पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी किसी इंसान से, वहाँ से कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी या उस इंसान के बारे में कोई क्लैरिटी, ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे इस मंथ में, ठीक है। बट बहुत डिटरमाइंड हो आप, बहुत हद तक अपने ऊपर ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। सिंह राशि, ग्लो अप मैं बोलूंगी आपको, सिंगल वर्ड, ग्लो अप हो रहा है आपका अप्रैल 2025। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी चीज़ का ना बहुत टाइम से जैसे कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी आउटकम का वेट कर रहे हो, किसी इंसान से क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, यूनियन का वेट कर रहे हो, किसी जॉब का वेट कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम के क्लियर होने का वेट कर रहे हो। कुछ तो है जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो कि ये काम नहीं हो रहा, या ये सिचुएशन में जो है कोई आउटकम नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे इस इंसान को हाँ बोलनी चाहिए ना बोलनी चाहिए, इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या इसको अभी यहीं छोड़ देना चाहिए, इस इंसान को इस सिचुएशन में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, मुझे बाहर विदेश जाके पढ़ना चाहिए या मुझे यहीं पर इसी देश में पढ़ना चाहिए। कुछ है यहाँ पर, बट वहाँ पर जो है कंक्लूजन्स आ रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, एंडिंग्स यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स की जो शायद आपके लिए अभी कहीं ना कहीं होता है ना कि बस बहुत इनफ इज इनफ वाली एनर्जी में आप आ गए थे जहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं इस मंथ में। अप्रैल 2025 सिंह राशि, सैडनेस एंड आइसोलेशन। सी द कार्ड सैडनेस एंड आइसोलेशन। ये कार्ड कहता है कि आपकी हीलिंग नहीं हो रही है बहुत टाइम से, आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो बहुत टाइम से, आप अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर ही अंदर चीज़ें रख रहे हो। बट क्योंकि यहाँ सन आ गया है तो आपकी हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है, सिचुएशन में हार्मनी आ रही है, मेजर एनर्जी आपकी सन की आई है। तो सैडनेस एंड आइसोलेशन ये कहता है कि बहुत समय से जिस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में थे, आपको लग रहा था ये कभी ठीक होगा या नहीं होगा, आप रिकवर कर रहे हो।
अब आप ऐसे बैठे हुए नहीं हो, अब आप उठ रहे हो, सोल्यूशंस ढूंढ रहे हो, लोगों से बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो। मैंने कहा है हीलिंग के लिए हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बच्चों के साथ उठना बैठना ज़्यादा हो रहा है। कई बार हम बहुत समझदार लोगों के बीच में बैठ करना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं यार ऐसे दोस्तों के साथ बैठो जो थोड़ी देर हंसी मजाक करें और हम थोड़ा चिल पिल हो जाए, है ना। तो ऐसा भी है यहाँ पर कि ऐसे दोस्तों से मिलो जिनके साथ बैठकर आपको थोड़ा सा हीलिंग रिकवरी महसूस हो। सिंह राशि ये दिख रहा है मुझे, बट आप कहीं ना कहीं अब उन सिनेरियो से ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हो जो शायद लगभग मैं 3 से 12 सालों की एनर्जी है कहीं ना कहीं, कुछ मतलब कि 3 से 12 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुए हैं चीज़ें, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं आपके लिए जहाँ पर आप बहुत परेशान रहे हो, वहाँ से हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फोक इन द रोड, तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है आपको मेजर डिसीजंस बनाने पड़ सकते हैं इस मंथ में, और ये डिसीजंस इस वजह से बनेंगे क्योंकि कुछ चीज़ों की एंडिंग ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, तो वो डिसीजंस यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। फोक इन द रोड, मैंने जैसे बोला कि इस इंसान के साथ रहूँ या नहीं रहूँ, यहाँ पर जॉब करूँ या वहाँ जॉब करूँ, मुझे यहाँ कंट्री में पढ़ना चाहिए बाहर जाके पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो रहे हो, बट मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर ना खुद के अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा इस टाइम पर, इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि दूसरे लोग हो सकता है जो उन्होंने किया है वो आपको वही करें, अरे हमने तो ये किया तुम भी यही करो, हम तो यहीं पढ़े तो तुम भी यहीं पढ़ो, नहीं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। ठीक है, मोटिवेशन, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, आ रही है ना ये बात, ये देखो यहाँ पर नेवर गिव अप। कुछ चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हम रोने बैठ जाएंगे या हम कभी कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, नहीं, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, हील कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है, या 3 ऑफ सॉर्ड्स कह रही हूँ, सैडनेस एंड आइसोलेशन वैसे सेम बात होती है, ये भी कहता है कि आप अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हो, हर काम को लेकर, हर डिसीजंस को लेकर आप बोलने लगे हो, एक्सप्रेसिव होने लगे हो। ठीक है, आप अपने मन की बात रखने लगे हो, बहुत टाइम से हो सकता है आप अपने अंदर सप्रेस कर रहे हो चीज़ों को, बट अब आप बोलोगे, अब आप अपनी बात रखोगे। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। देखते हैं, स्पेसिफिक कार्ड निकालते हैं आपके रिलेशनशिप, करियर, इन चीज़ों के लिए। रिलेशनशिप में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपका रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान नहीं है, आपका ज़्यादा ध्यान है अपनी लाइफ में लॉजिकल प्रैक्टिकल होने में, ज़्यादा ध्यान है अपनी लाइफ में अपने और जो हसल्स हैं उनको हटाने में, ज़्यादा ध्यान है उन लोगों को गलत प्रूफ करने में जिन्होंने आपका साथ अब सही समय पर नहीं दिया, जहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो उन लोगों को गलत साबित करने में आपका ज़्यादा ध्यान है। आप इस रिश्ते में इतना इंटरटेनिंग हो ही नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा, मेरे को आप ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल नज़र आ रहे हो। ठीक है, सिंह राशि, यस, आप इस इंसान को या ऐसे लोगों को जो आपको मेंटली स्ट्रगल देते हैं, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, ऐसे लोगों से दूर हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को चांस दे रहे हो। ओके, करियर देखते हैं आपका, 7 ऑफ वॉन्ड्स, करियर की एनर्जी देखते हैं। करियर में है द किंग ऑफ कॉइंस, यू आर मैनेजिंग योर ट्रॉमाज, योर फियर्स। ठीक है, अब आप मैनेज कर रहे हो, क्या मैनेज कर रहे हो आप? हो सकता है कि बहुत टाइम से परेशान रहे हो, रातों को सोए नहीं हो, रात रात बैठकर काम करा बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, अब आपके लिए वो रिजल्ट आ रहा है। नाइस एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स अर्थ एलिमेंट, विच मीन्स स्टेबिलिटी, विच मीन्स पोस्ट, विच मीन्स रिकॉग्निशन, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत वाइज हो रहे हो, बहुत प्रॉमिसिंग हो रहे हो, बहुत सीरियस हो रहे हो अपने काम करियर के लिए, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। डाउट्स जरूर रहेंगे, अंदर अंदर डाउट्स रहेंगे खुद के ऊपर, काम ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, बट आप कर रहे हो, आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। सन कहीं ना कहीं अभी आया है, सन क्या कहता है? सन कहता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, गवर्नमेंट जॉब की बात भी मैंने करी। सन कहीं ना कहीं अच्छे करियर की बात, करियर को रिप्रेजेंट करता है, तो करियर आपका अच्छा है। ओके, तो किंग ऑफ कॉइंस मुझे जिम्मेदारी भी बताता है, तो आप बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, जैसे आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए। एंड किंग क्या होता है? किंग है कि जो
जिसको मतलब बहुत हद तक अपनी गलतियां, ठीक है ना, सुधारना आता है, जिसको अपनी गलतियों के साथ साथ अपनों की भी गलतियां सुधारना आता है, विच मीन्स कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जहां पर उन लोगों ने या आपकी अथॉरिटीज ने आपको देखा है कि आप कितने ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चलते हो, आप पर्सनल लाइफ को बीच में नहीं आने देते हो, पर्सनल जो भी आप लोगों के ग्रजेज हैं उनको बीच में नहीं आने देते हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो, तो उसकी वजह से आपको फेवर करेंगे आपके बॉसेस या आपके टीम, आपके क्लाइंट्स, ठीक है। बिजनेस में आपके पास हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आ सकते हैं, बिजनेस में आपको आपके फादर, आपके ब्रदर हेल्प कर सकते हैं। जॉब में मुझे ऐसा नजर आ रहा है बॉस के साथ बहुत अच्छा जो है रिलेशनशिप रहने वाला है, मतलब बहुत अच्छे से आप आ, समझ रहे हो कि आपका मतलब एक अच्छा बॉन्ड दिखेगा। फाइनेंसेस, सिंह राशि, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, सी द कार्ड, पैसा सेव करना शुरू करा है आपने, आप प्लान कर रहे हो पैसे को रिगार्डिंग, कोई बड़ा घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कहीं कुछ अमाउंट आपको फिक्स, जैसे होता है ना एफडी वगैरह, ये चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में आप कुछ सेविंग करना शुरू कर रहे हो। बट ये ऐसा है जहाँ पर बहुत कुछ अच्छा लैविश कुछ लेना है, ठीक है, कुछ लग्जरी चीज़ें आपके घर में आ रही हैं, आप ला रहे हो। क्वीन ऑफ कॉइन से भी कहता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, आप एक प्रोवाइडर बन रहे हो अपने घर में, ठीक है, बहुत प्रोडक्टिव आप मुझे नजर आ रहे हो करियर में, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी आपके फाइनेंसेस में भी आपको झलकेगी, आपको पता लगेगा कि मैंने इतना काम किया तो उसका अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स ये भी बताता है कि आप अपने फाइनेंसेस को कहाँ कहाँ आपको मतलब कैसे आपको अपने फाइनेंसेस को और ग्रो करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले रहे हो। क्वीन जो है ना नर्चरिंग एनर्जी को भी बताती है ना, तो कहीं ना कहीं आप फूड पर, और फूड कैसा, ऑर्गेनिक फूड, ऐसे फूड पर जो आपके, मैंने बोला ना आप सिर्फ ऊपर से ही क्रीम लगाकर चमका नहीं रहे हो फेस को, आप अपने बॉडी का भी ध्यान रख रहे हो, तो वहाँ पर भी पैसा आप खर्च कर रहे हो कि मुझे ऑर्गेनिक खाना है, मुझे अच्छी चीज़ें जो हैं अपनी बॉडी को देनी है जिसकी वजह से मेरी बॉडी नेचुरली ग्लो करे, है ना, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि अच्छे फूड पर आपका पैसा खर्च हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की प्रेगनेंसी भी है, क्योंकि यहाँ पर टमी पे उसने हाथ रखा हुआ है, मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है वैसे यहाँ तो प्रेगनेंसी है किसी की, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि मुझे भाई आज से इतना टाइम बाद डिलीवरी है तो उसके लिए पैसा बचाना है, कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, या बच्चे के लिए सेव करना है, कुछ है यहाँ ऐसा। ओके, बट दोनों ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कार्ड आ रहे हैं कि आप करियर में भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो और अपने पर्सनल लाइफ में भी, फाइनेंसेस में भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। फाइनेंसेस में आपकी, अगर आप मेल हैं तो आपकी स्पाउस आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी है अप्रैल 2025 में? हेल्थ में जस्टिस, हेल्थ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हद तक कोशिश कर रहे हो कि अब मुझे अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को जस्टिस देना, मुझे इमोशंस में बहकर कुछ भी खा नहीं लेना है, इमोशंस में बहकर कुछ भी जो है 4-4 5-5 घंटे बैठकर मैं एक ही पॉस्चर में चिप्स खाई जा रही हूँ और मूवी देखे जा रही हूँ, वो नहीं करना है। और मैं 10-10 घंटे काम कर रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, 10-10 घंटे मैं काम कर रही हूँ, करियर के लिए भागे जा रही हूँ पीछे पीछे, बट मुझे ये नहीं पता कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। इतने भी हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कई बार कि हम 6-6 घंटे हम काम कर रहे हैं, हमने पानी नहीं पिया होता, तो वो वाली सिचुएशन को आप चेंज कर रहे हो, आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होते नजर आ रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर, कि बस कह दिया तो कह दिया, ये खाना है तो यही खाना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, ठीक है। एक बैलेंस भी मुझे नजर आ रहा है। बैलेंस कैसे बताती हूँ, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए बैलेंस कैसे कि मतलब जैसे मान लो आपने पूरा एक हफ्ता ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, वॉक पर गए, फिर संडे वाले दिन एक दिन मतलब चीट मील हो गया और आपने थोड़ा बहुत उनको कुछ बाहर का खिला दिया, बट उसके बाद फिर एक हफ्ता कुछ नहीं खाना है, ऐसे वाली मतलब ऐसे एक बैलेंस वाला भी आप सिनेरियो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है सिंह राशि। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, तो कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं,
ठीक है। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, कुछ चैलेंजेस हैं जो अब आप जो है उनको ओवरकम कर जाओगे। कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो आप ओवरकम कर जाओगे अप्रैल में। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपका स्पिरिचुअल पाथ या तो इस मंथ से शुरू होगा, या आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हो तो और आगे ग्रो करने वाले हो। कुछ लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को अभी बहुत ज़्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अक्टूबर तक जाएगी अभी, तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अक्टूबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए, उन लोगों को आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ अपने आप वो चीज़ें समझ जाएंगे, हर बार हमें बताना ज़रूरी नहीं होता है। कॉल ऑन योर एंजल्स, तो एंजल्स की हेल्प मांगो इस मंथ में, वो आपको हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। 10-10 एंडिंग्स, नाइस। एंड सून, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सून एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में, एंड बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। आप अपने एंजल्स को ज़रूर पुकारिए, उन्हें ज़रूर बोलिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। इस मंथ के लिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सिंह राशि क्या गाइडेंस है आने वाले मंथ अप्रैल 2025 के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रैटिट्यूड, जो भी मिल रहा है, देखो ना आप कि किंग ऑफ कॉइन्स आया है करियर में, क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है फाइनेंसेस में, तो कॉइन्स की एनर्जी क्या कहती है कि आप स्टेबल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ लाइफ में सन क्या है, रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, आपको लोग पूछ रहे हैं, उसके लिए ज़रूर धन्यवाद करना मत भूलना, यूनिवर्स को थैंक यू करना बिल्कुल मत भूलना। अभी आप कमेंट बॉक्स में भी थैंक यू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, बस आपको थैंक यू करना है एंड सी द मिरेकल, ओके। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।